Hello everyone, welcome to Tech Guruj. Today is lecture number 2 of complex number. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें ज़रूरत क्यों पड़ा। उसमें हमें आयोटा के बारे में पता चला कि आयोटा को हम एज ए इमेजिनरी यूनिट भी कंसीडर करते हैं। तो कुछ पॉइंट हैं जो हम लोगों को ध्यान रखने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो हमें बहुत मदद करेंगे। बाकी अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी आपके डाउट हैं कमेंट सेक्शन में पुट ज़रूर कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए। जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा आप अपनी प्रिपरेशन को एंजॉय कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग की पॉइंट ध्यान कर लेते हैं जो कि लास्ट लेक्चर में हम लोग सीखे थे। एक तो आयोटा को हम लोगों ने क्या बोला, इमेजिनरी यूनिट। आयोटा इज कंसिडर एज इमेजिनरी यूनिट। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट इज आयोटा रेज टू द पावर n is iota raised to the power r, where r be the remainder when n is divided by 4। आयोटा का सिग्निफिकेंस क्या है कि किसी भी रियल नंबर के साथ अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो वो नंबर हमारा इमेजिनरी नंबर हो जा रहा है। इमेजिनरी नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है कि ऐसे नंबर जिनके स्क्वायर नेगेटिव आते हैं और ऐसे नंबर जिनके स्क्वायर पॉजिटिव आते हैं उन्हें हम रियल नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर जिनके स्क्वायर नेगेटिव आते हैं उन्हें हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ओके, इतना क्लियर है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आयोटा रेज टू द पावर n प्लस आयोटा रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज टू द पावर n प्लस 3 इज 0। मीन्स समेशन ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट थिंग इज 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इज 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर is minus 2 iota, and 1 plus iota square plus iota raised to the power 4 plus iota raised to the power 6 and so on। ऐसे करके हम iota raised to the power 2n तक चल रहे हैं, where n belongs to natural number। ठीक है, तो यहां पे देखिए ऐसा समेशन जिसमें आयोटा की पावर क्या आ रहा है, 2 का टेबल आ रहा है। तो यहां पे हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि ये समेशन n पे डिपेंड करता है। अगर n हमारा इवन नंबर है तो इसका आंसर 1 होता है, और n अगर हमारा ऑड नंबर है तो इसका आंसर 0 होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर 2 का टेबल ऑड नंबर तक चल रहा है, ऑड n ऑड होने का मतलब क्या है कि 2 का टेबल अगर ऑड नंबर तक चल रहा है, n अगर हमारा ऑड है, तो ये आंसर, इसको हम Sn प्लस 1 बोल देते हैं। तो Sn प्लस 1 हम लोगों का 0 होगा और अगर n ऑड है, और n अगर इवन है तो Sn प्लस 1 हम लोगों का क्या होगा, 1 होगा। ओके, इतना क्लियर है। चलिए आज का सेशन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इमेजिनरी क्वांटिटी। इमेजिनरी क्वांटिटी, इमेजिनरी क्वांटिटी हम किसे बोलते हैं? इमेजिनरी क्वांटिटी उन क्वांटिटी को बोलते हैं हम द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर। द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर इज नोन एज इमेजिनरी क्वांटिटी या इमेजिनरी नंबर। जैसे अंडर रूट ऑफ -3, अंडर रूट ऑफ -2, अंडर रूट ऑफ -4, ऑल आर कंसिडर एज इमेजिनरी क्वांटिटी या इमेजिनरी नंबर। किसकी मदद से? आयोटा की मदद से। आयोटा, इसको लिख सकते हैं हम आयोटा अंडर रूट 3, आयोटा अंडर रूट 2 एंड आयोटा अंडर रूट 4। ओके, इतना क्लियर है। तो द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर इज कंसिडर एज इमेजिनरी क्वांटिटी या इमेजिनरी नंबर। यहां पे हम लोगों को ध्यान रखना है कि सपोज ए एंड बी आर रियल नंबर, a and b are real number, then under root a
सॉरी अंडर रूट ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट बी इक्वल टू अंडर रूट ए बी इज वैलिड ओनली व्हेन, ये वैलिडिटी इसकी कब है, इज वैलिड ओनली व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ दी, क्या है, इज वैलिड ओनली व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ दी A and B is either पॉजिटिव या जीरो, ओके, इज आइदर पॉजिटिव और जीरो। या हम इसे इसके कॉन्ट्राडिक्ट में बोल सकते हैं कि अंडर रूट ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट बी इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट ए बी व्हेन बोथ A and B are negative number, are negative real numbers, ओके, इतना क्लियर है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि अगर A और B दोनों नेगेटिव हों तो इनको हम डायरेक्ट अंडर रूट ए बी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट ए इज इक्वल टू अंडर रूट बी इक्वल टू अंडर रूट ए बी तभी पॉसिबल है, इसमें से एक एटलीस्ट एक पॉजिटिव होना अनिवार्य है। ओके, इतना क्लियर है। इसको एक एग्जांपल के साथ हम ले लेते हैं। जैसे अंडर रूट -2 इंटू अंडर रूट ऑफ -3 को हम अंडर रूट ऑफ 6 बोल देंगे तो ये गलत हो जाएगा। या इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन के साथ लिख लेते हैं। इसको अगर हम ऐसे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट -3 लिख देंगे और आंसर आ जाएगा अंडर रूट 6, तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। इसको हम क्या लिखेंगे, पहले आयोटा अंडर रूट 2 इंटू आयोटा अंडर रूट 3 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर अंडर रूट 6, जो कि आंसर आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ अंडर रूट 6। ओके, क्लियर है। तो चलिए अब सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब क्या देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज a एंड b आर रियल नंबर, ये दोनों के दोनों रियल नंबर है, देन नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आइटा b इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इतना क्लियर है। जहां पे कि a हमारा क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z है, a को हम बोल देते हैं रियल पार्ट ऑफ z एंड b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और यहां पे एक और टर्म आती है मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z इज सिंपली अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब मॉडुलस ऑफ z हमेशा क्या आता है, एक रियल नंबर आता है। ओके, इतना क्लियर है। अब यहां पे एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा b 0 हो गया, अगर b हमारा 0 हो गया तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलेंगे, प्योरली रियल बोलेंगे। जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया उसे हम प्योरली रियल नंबर बोलेंगे। तो यहां से हमें पता चल पा रहा है कि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर हमारा रियल पार्ट 0 है तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या कहलाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। ओके, इतना क्लियर है। तो चलिए जो मैंने बताया उस थ्योरी को हम देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इन नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आइटा b वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आइटा इज अंडर रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z, ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z, z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b। ए कॉम्प्लेक्स नंबर may also be defined as an order pair of real numbers and may be denoted by the symbol a b। ओके, इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर if we write z equal to order pair of a b then a is called real part and b is called imaginary part। एंड इसको हम क्या रिस्पेक्टिवली क्या क्या बोलते हैं, रियल जेड एंड इमेजिनरी जेड, जो कि अभी मैं बता दिया। टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेड टू बी इक्वल। अब यहां पे हमें ध्यान देना है,
सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है Z1 और एक है Z2। Z1 है हमारे पास a प्लस आइटा b और Z2 है हमारे पास c प्लस आइटा d, सॉरी c प्लस आइटा, Z2 है हमारे पास c प्लस आइटा d। Z1 इज इक्वल टू Z2 मतलब इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये वैलिड कब होगा? जब हमारा रियल Z1 इज रियल Z2 होगा एंड इमेजिनरी Z1 और इमेजिनरी Z2 होगा। यहां पे लिखा भी है when a is equal to c and b is equal to d means if and only if their real parts and imaginary parts are separately equal। ओके, इतना क्लियर है? इक्वलिटी ऑफ, इसे बोलते हैं हम इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। यहां पे हमें यह ध्यान रखना है रियल नंबर की तरह कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता कि a प्लस आइटा b इज ग्रेटर देन c प्लस आइटा d। यहां पे इसका कोई सेंस नहीं बनता। जैसे 9 प्लस 6 आइटा इज ग्रेटर देन 3 प्लस 2 आइटा मेक्स नो सेंस। ओके, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखिए हम रियल नंबर कैन बी रिटन एज a प्लस आइटा 0। तो ये चीज मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को कि क्या है, एवरी रियल नंबर मे बी कंसिडर, नहीं सॉरी, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब हम बोल सकते हैं रियल नंबर इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पे आप लोग ध्यान रखें कि एक लेटर हम कर रहे हैं Z मतलब पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक लेटर हम कर रहे हैं कैपिटल C। कैपिटल C इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है यहां पे कि नेचुरल नंबर इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, लेकिन सारे होल नंबर हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो आर नोन एज होल नंबर एंड ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्या है, होल नंबर इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर्स एंड इंटीजर्स आर द प्रॉपर सबसेट ऑफ rational number and rational numbers are proper subset of real number and real number are proper subset of complex number। यहां पे C क्या है, set of complex numbers। ओके, इतना क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है every complex number Z is said to be purely real। तो ये मैंने बताया था अभी कि वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब कहलाएगा, जब उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। क्या है हमारे पास, z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b। a को बोलते हैं हम रियल पार्ट एंड b को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। अगर b हमारा जीरो है तो हम इसे क्या बोलेंगे, प्योरली रियल। अगर हमारा a जीरो है तो इसे बोलेंगे हम प्योरली इमेजिनरी। अगर हमारा a और b दोनों जीरो हैं तो आंसर आ जाएगा जीरो, और जीरो को हम क्या बोलते हैं, एज वेल एज इमेजिनरी नंबर एंड एज वेल एज रियल नंबर। क्योंकि जीरो हमारा किस में आ रहा है, ये रियल नंबर लाइन है हमारी, रियल नंबर लाइन। ऐसे नंबर जिसके सारे सब नंबर का स्क्वायर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ये क्या है, इमेजिनरी नंबर लाइन है। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, जीरो। तो जीरो हमारा इमेजिनरी नंबर लाइन में भी आ रहा है और रियल नंबर लाइन में भी आ रहा है, तो इसको हम प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी भी बोलते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए इन रियल नंबर सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन रियल नंबर सिस्टम ए स्क्वायर, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज जीरो, तो कोई भी नंबर अगर रियल है तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हम ऐसे दो नंबर जोड़ रहे हैं जिन दोनों का स्क्वायर लेना है और वो आंसर जीरो है, तो ये पॉसिबल तभी है जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जीरो है, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर्स का सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि जब a और b दोनों के दोनों जीरो हो। लेकिन ये चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में वैलिड नहीं होगी, ये चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में वैलिड नहीं होगी। सपोज z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है, बट इट डजंट मींस z1 इज इक्वल टू z2 इज इक्वल टू जीरो। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। सपोज हमारे पास z1 है 1 प्लस आइटा और z2 है हमारे पास 1 माइनस आइटा, तो यहां पे z1 स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, देखिए z1 स्क्वायर,
Z1 स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस आइटा होल स्क्वायर, ये क्या आ जाता है हमारा 2 आइटा Z1 स्क्वायर, एंड Z2 स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस आइटा होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा -2 आइटा, और Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। तो यहां पे Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर तो हमारा 0 है, लेकिन Z1 एंड Z2 हमारा 0 नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये रियल नंबर में तो वैलिड है लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ये वैलिड नहीं है। ओके, इतना क्लियर है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब जैसे रियल नंबर में है, अगर दो नंबर है हमारे पास A और B और इनका प्रोडक्ट 0 है, तो ये अगर हमारा A 0 है तब भी वैलिड होगा, B 0 है तो तब भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और A और B दोनों 0 हैं तो तब भी ये 0 होगा। लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी होनी मस्ट है कि आइदर A या B मस्ट बी 0। तो वही सेम चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में भी है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो आइदर इसमें Z1 0 होगा या Z2 0 होगा या दोनों के दोनों 0 होगा, मतलब एक का 0 होना अनिवार्य है। अगर एक भी अगर 0 नहीं है तो दोनों का प्रोडक्ट हमारा 0 पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस आइटा B एंड दूसरा नंबर है C प्लस आइटा D, और जहां पे A B C D ऑल आर बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आइटा इज इक्वल टू इमेजिनरी यूनिट दैट इज अंडर रूट ऑफ -1। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो रियल पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड हो जाएंगे। Z1 का रियल पार्ट है ये, Z2 का रियल पार्ट है C, और दोनों को ऐड करेंगे तो A प्लस C हो जाएगा, और Z1 का इमेजिनरी पार्ट है B और Z2 का इमेजिनरी पार्ट है D, तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो Z1 प्लस Z2 हमारे पास होगा A प्लस C प्लस आइटा B प्लस D। सेम चीज सब्ट्रैक्शन में कि रियल पार्ट आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी पार्ट हमारे आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, यहां पे Z1 में से Z2 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो Z1 का रियल माइनस क्या हो जाएगा Z2 का रियल प्लस आइटा Z1 का रियल माइनस का Z2 का रियल। ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो सेम जैसा हम अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, A C के साथ होगा, A आइटा के साथ होगा, तो AC प्लस आइटा AD, आइटा C के साथ होगा, आइटा B C हो जाएगा, और आइटा B एंड आइटा D, आइटा स्क्वायर BD हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया, AC आइटा हम कॉमन लेंगे तो AD प्लस BC, और आइटा स्क्वायर इज -1 तो ये माइनस BD हो जाएगा। तो यहाँ पे AC माइनस BD प्लस आइटा, यहाँ पे आइटा लिखे, आइटा AD प्लस BC। तो देखिए, इसको शॉर्टकट तरीके से भी आप लोग समझ सकते हैं। सपोज Z1 है A प्लस आइटा B और Z2 है हमारे पास C प्लस आइटा D। हमको क्या निकालना है, Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2। तो क्या करेंगे हम, रियल पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, AC, देखिए AC है, फिर माइनस इमेजिनरी पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया BD। ओके, इतना क्लियर है। प्लस आइटा, अब देखिए रियल और इमेजिनरी, पहले का इमेजिनरी और दूसरे का रियल आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हो गया हमारा BC प्लस इसका रियल और दूसरे का इमेजिनरी, ये क्या हो गया BD। तो ऐसे करके हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन को ध्यान रख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा आंसर, AC माइनस BD प्लस आइटा BC प्लस BD, BC प्लस AD, सॉरी BC प्लस AD, BC प्लस इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AD और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BD। डिवीजन में देखिए, डिवीजन में हम क्या करेंगे, A प्लस आइटा B डिवाइड बाई C प्लस आइटा D। इसका क्या होगा हमारा, जो C प्लस आइटा D है, इसका हम कॉन्जुगेट, यहां पे हम आगे अभी पढ़ेंगे भी कि कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हमें कैसा मिलता है, सिंपली हम आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस कर देते हैं तो हमें कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तो C प्लस आइटा D के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज हमें मिल जाएगी। आंसर आ जाएगा AC प्लस BD डिवाइड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और प्लस आइटा BC माइनस AD C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो याद हम कैसे रखेंगे इसे,
हम याद कैसे रखेंगे, देखिए याद हम लोग कैसे करेंगे, ये Z1 इक्वल टू है हमारा a प्लस आइटा b और हमें डिवाइड बाय Z2 करना है, ये है c प्लस आइटा d। ठीक है, तो देखिए रियल रियल को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इमेजरी इमेजरी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच में इधर माइनस है तो इधर प्लस कर देंगे और नीचे आ जाएगा हमारा इसका मॉडुलस का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आइटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बी सी क्या है, पहले का इमेजिनरी दूसरे का रियल बी सी और यहां पे आ जाएगा माइनस, इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा और ये आ जाएगा ए डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका मॉडुलस का स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर अभी मैंने बताया a प्लस आइटा b, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाता है हमारा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर है। तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आइटा बी सी माइनस ए डी डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या करना है, रियल रियल को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इमेजिनरी इमेजिनरी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। किसके लिए, रियल पार्ट के लिए। इमेजिनरी पार्ट के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले b इंटू सी फिर माइनस ए डी। जो हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। या हम बिल्कुल कन्वेंशनल मेथड से करें कि नीचे का जो कॉन्जुगेट है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें और फिर हम सिंपली जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस हिसाब से करें तो ये चीज हमारा आ जाएगा। ओके, तो आपका कैलकुलेशन को सुधारने के लिए आपको ये पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे ये और ये, तो आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आसानी रहेगी। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। हाँ, यहां पे दो पॉइंट हमें याद रखने हैं। 1 प्लस आइटा डिवाइड बाय 1 माइनस आइटा इज आइटा एंड 1 माइनस आइटा डिवाइड बाय 1 प्लस आइटा इज माइनस आइटा। कैसे देख लेते हैं। 1 प्लस आइटा एंड 1 माइनस आइटा इक्वल टू आइटा कैसे आएगा, देखिए इसका रियल और इसका रियल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 होगा। इसका इमेजिनरी और इमेजिनरी ये क्या है हमारा -1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा प्लस -1 और डिवाइड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, प्लस आइटा बी सी, बी इज 1, बी इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइटा, b is multiplication of iota and c is real part of denominator। तो देखिए bc यहां b 1 है और c क्या है 1 है, तो bc is 1 and माइनस एंड ad is -1। ओके, एंड डिवाइड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा और आइटा 1 माइनस मतलब ये क्या आ जाएगा हमारा 0 प्लस 2 आइटा डिवाइड बाय 2, आंसर आ जाएगा आइटा एंड 1 माइनस आइटा डिवाइड बाय 1 प्लस आइटा इज माइनस आइटा। ओके, इतना क्लियर है। तो ये पॉइंट हम लोगों को ध्यान रखना है। सॉरी, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पे ध्यान रखें, एल्जेब्रिक ऑपरेशन, एल्जेब्रिक ऑपरेशन क्या क्या होता है हमारा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो हम क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1, Z2, Z3। तो एडिशन में देखते हैं, सबसे पहले है क्लोजर लॉ कि Z1 प्लस Z2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्लोजर लॉ क्या होता है पहले वो समझें। सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, ये क्या है Z1 किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से कर रहा है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, आ रहा समझ में। अगर हम Z1 प्लस Z2 करें तो ये भी एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जो भी क्या आ रहा है तुम्हारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। तो अगर कोई एल्जेब्रिक ऑपरेशन लगाने से अगर क्या है नंबर की फैमिली में चेंज नहीं आता है तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं कि ये क्लोजर लॉ को फॉलो करता है अंडर दैट ऑपरेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो द क्लोजर लॉ अंडर द एडिशन या कॉम्प्लेक्स नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या है कि ऑर्डर ऑफ नंबर चेंज करने से क्या आ रहा है, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जैसे Z1 प्लस Z2 कर दिया, Z2 प्लस Z1 कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं आ रहा है हमारा। तो ये क्या है, एडिशन में हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करता है, जो कि सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा।
क्योंकि Z1 माइनस Z2 इज नॉट इक्वल टू Z2 माइनस Z1 होगा। तो सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव लॉ नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, एडिशन में कॉम्यूटेटिव लॉ होगा। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट बोला एसोसिएटिव लॉ। सपोज Z1 और Z2 अंडर एडिशन क्या है, Z के साथ ऐड हो रहे हैं और फिर हमारा Z1 अलग से Z2 और Z3 के साथ ऐड हो रहा है, तो हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है। तो मतलब अंदर एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ओके, इतना क्लियर है। फिर है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी किसे बोलते हैं हम, जीरो, क्योंकि जीरो को कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करने से आंसर हमें क्या मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या बोल रहा है, 0 प्लस जेड, मतलब जीरो को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स, किसी भी नंबर का नेगेटिव काउंटर पार्ट या उसका साइन जो भी चेंज होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, एडिटिव इनवर्स। क्योंकि कोई भी नंबर है उसके एडिटिव इनवर्स में अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाता है। तो उस नंबर को हम क्या बोल देते हैं, उस नंबर का एडिटिव इनवर्स। जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2। तो सेम वे में z का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -z होगा, क्योंकि z प्लस माइनस z हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। अगर एडिटिव इनवर्स ऐड करने से हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल रहा है तो उस नंबर को हम क्या है, उस पर्टिकुलर नंबर का एडिटिव इनवर्स बोला जाता है। ये इतना क्लियर है। नेक्स्ट अब चलते हैं। अब देखें सेम चीज हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन में भी आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या है, नया जो भी नंबर मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स ही नंबर होगा। फिर कॉम्यूटेटिव लॉ, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करें या Z2 Z को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट वही है। तो मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है। फिर एसोसिएटिव लॉ, Z1 इंटू Z2 का प्रोडक्ट के साथ Z3 को मल्टीप्लाई करें या Z1 को Z2 Z3 के मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट सेम रहता है। तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन हमारा एसोसिएटिव भी है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ओके, इतना क्लियर है। फिर देखें जैसे एडिटिव आइडेंटिटी हमारा 0 था, वैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारा क्या है, 1 है, क्योंकि 1 इज मल्टीप्लाइड टू एनीथिंग विल नॉट चेंज दी दैट नंबर। तो यहाँ पे z इंटू 1 कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, आंसर z ही आ रहा है। तो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर। If z is a complex number, its multiplicative inverse is 1/z। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। तो z मल्टीप्लाइड बाय 1/z हमारा 1 आ जा रहा है। ओके, इतना क्लियर है। फिर यहां पे हमें यह ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हमारा Z2 प्लस Z3 के साथ Z1 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो Z1 क्या है, सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है Z2 के साथ और Z3 के साथ। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, क्लियर है। फिर कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चीज मैं बता भी चुका हूं कि कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हमें कैसे मिल रहा है कि कोई भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसके आइटा को हम माइनस आइटा से रिप्लेस कर दे रहे हैं या इमेजिनरी पार्ट का हम एडिटिव इनवर्स ले दे रहे हैं। मतलब कॉन्जुगेट में हमें क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का क्या लेना है, एडिटिव इनवर्स लेना है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है 2 प्लस आइटा 3, आ रहा समझ में, तो 2 माइनस आइटा 3 क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। ओके, बिकॉज हियर 3 इज इमेजिनरी पार्ट, हियर -3 इज इमेजिनरी पार्ट। ओके, अब यहां पे ध्यान रखना है कि जो कॉन्जुगेट है, जैसे z हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कॉन्जुगेट को हम z बार से डिनोट करते हैं। तो z प्लस z बार अगर हम करेंगे, z प्लस z बार अगर हम करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट आपस में कैंसल आउट होंगे और हमें ट्वाइस ऑफ रियल z मिलेगा। ओके, इतना क्लियर है। z प्लस z बार हमारा क्या है, हमारा ट्वाइस ऑफ रियल z है। तो यहां से एक कंक्लूजन में हम आ सकते हैं कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ हम ऐड कर रहे हैं, अगर वो 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि z हमारा प्योरली इमेजिनरी है।
जेड प्योरली इमेजिनरी कब है? जेड प्योरली इमेजिनरी कब है? जब जेड प्लस जेड बार हमारा 0 आ रहा है, क्योंकि जेड प्लस जेड बार क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ रियल जेड। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 4 आएगा। आ रहा समझ में? तो जेड प्लस जेड बार 0 कब हो सकता है? जब हमारा क्या होगा? रियल पार्ट 0 होगा दोनों का। अगर Z1 हमारा प्लस 3 आइटा होगा और Z2 हमारा माइनस 3 आइटा होगा, नहीं सॉरी, Z1 बार हमारा माइनस 3 आइटा होगा, तभी ये दोनों ऐड होने पे क्या होंगे? 0 होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी है तो वो उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड होने पे आंसर क्या देता है? 0 देता है। ओके, इतना क्लियर है? अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इट्स कॉन्जुगेट। तो यहां पे ध्यान रखें, यहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने क्या बताया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z हमारे पास a प्लस आइटा b है तो मॉडुलस z होता है हमारे पास अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मॉडुलस z स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, क्लियर है? तो यहां पे देखें, अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z और उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर z को माना हमने a प्लस आइटा b और इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा तो a माइनस आइटा b हो गया। तो a प्लस बी और a माइनस आइटा b दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? हमारा a स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर b स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है? मॉड z स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हम लोगों को ध्यान रखनी है कि z इंटू जेड बार इज ऑलवेज मॉड z स्क्वायर। z इंटू जेड बार इज ऑलवेज मॉड z स्क्वायर या z इंटू जेड बार इज ऑलवेज रियल। या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल हो सकता है कि समेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर टू इट्स कॉन्जुगेट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर टू इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज रियल, क्योंकि समेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर टू इट्स कॉन्जुगेट इज ट्वाइस ऑफ रियल जेड आ रहा है हमारा, और जेड इंटू जेड बार हमारा क्या आ रहा है? मॉड जेड स्क्वायर आ रहा है, जो कि दोनों क्या है? रियल है। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। अगर कोई नंबर है z और वो हमारे पास है a प्लस आइटा b, तो इसका कॉन्जुगेट होगा z बार, जिसे बोल रहे हैं हम a माइनस आइटा b। अगर हम z बार का भी फिर कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? आइटा को फिर ये माइनस आइटा को क्या है? माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस आइटा a प्लस आइटा b। तो ये क्या आ जाएगा? हमारा z आ जाएगा। तो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉन्जुगेट इज ए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इतना क्लियर है? बाकी z प्लस जेड बार तो मैं बता ही दिया, z प्लस जेड बार इज ट्वाइस ऑफ रियल जेड, z माइनस जेड बार इज 2 आइटा इमेजिनरी z। ओके, इतना क्लियर है? अब यहां पे ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास z इज इक्वल टू माइनस जेड बार है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? प्योरली इमेजिनरी है, और z इज इक्वल टू जेड बार है तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कैसा है? प्योरली रियल है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का कोई कॉन्जुगेट नहीं निकलता है, नहीं सॉरी, रियल पार्ट का कोई कॉन्जुगेट नहीं निकलता है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का हमारा कॉन्जुगेट निकलता है। और इमेजिनरी पार्ट का कॉन्जुगेट क्या हो रहा है? उसका एडिटिव इनवर्स होता है। ओके, इतना क्लियर है? तो अगर z इक्वल टू जेड बार है, कॉन्जुगेट और क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है। और अगर z इक्वल टू माइनस जेड बार है तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कैसा है? प्योरली इमेजिनरी है, और z इक्वल टू जेड बार मतलब प्योरली रियल है। ओके, यहां पे लिखा भी है z प्लस जेड बार इक्वल टू 0 मीन्स z इज इक्वल टू माइनस जेड बार मीन्स z इज प्योरली इमेजिनरी। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख लीजिए, ठीक है? फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास z माइनस जेड बार, ये भी मैं बता ही दिया, z इज इक्वल टू जेड बार मतलब z इज प्योरली रियल। अब यहां पे ये ध्यान रखना है कि सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 a प्लस आइटा b और z2 है क्या है? c प्लस आइटा d। इतना क्लियर है? z1 बार हमारे पास हो जाएगा a माइनस आइटा b
और Z2 बार हो जाएगा हमारे पास C माइनस आइटा डी, C माइनस आइटा डी। ठीक है, तो अगर हम Z1 प्लस Z2 करें तो Z1 प्लस Z2 मतलब रियल पार्ट आपस में ऐड हो जाएगा, प्लस आइटा इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड हो जाएगा। आ रहा समझ में? अब Z1 प्लस Z2 का अगर हम कॉन्जुगेट लें तो ये आ जाएगा हमारे पास A प्लस C माइनस आइटा B प्लस डी। ओके, इतना क्लियर है? अब सेम वे में अगर हम Z1 बार प्लस Z2 बार अगर हम ऐड करें तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, A प्लस C माइनस आइटा B प्लस डी। तो देखिए ये दोनों के दोनों चीजें हमारी सेम आ रही हैं। Z1 प्लस Z2 का अगर हम होल बार कर रहे हैं तो ये चीज आ रहा है, और Z1 बार और Z2 बार को अलग अलग जोड़ रहे हैं तो हमारी ये चीज आ रही है। तो दोनों के दोनों सेम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 या Z1 माइनस Z2 होल बार इज Z1 बार प्लस माइनस Z2 बार। ओके, तो जनरलाइज सिचुएशन उसमें ये कर सकते हैं हम कि अगर क्या है, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर सपोज हमारे पास n कॉम्प्लेक्स नंबर है, n को अगर हम जोड़ रहे हैं या आपस में उन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो और उसका हम क्या ले रहे हैं, कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो इंडिविजुअली कॉन्जुगेट करने पे और क्या है, प्लस या माइनस करने से हमें सेम रिजल्ट मिलता है। ओके, इतना क्लियर है? तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, सेम यहां पे भी है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं तो Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके उसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो चाहे हम क्या लें, Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट लेके उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारा सेम आएगा। तो Z1 Z2 होल बार इज Z1 बार इंटू Z2 बार। अब यहां पे हमारा क्या आ गया, अगर इन जनरल हम बोल देंगे कि हमारे पास n कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन्हें हमने मल्टीप्लाई किया, फिर उसका हमने कॉन्जुगेट लिया, तो इंडिविजुअली हमने कॉन्जुगेट लेने से अगर मल्टीप्लाई करा तो रिजल्ट भी हमारा सेम आएगा। यहां पे एक कंडीशन हमारी बन सकती है, वो कंडीशन क्या बनेगी कि लेट Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू Z3 एंड सो ऑन Zn, और ये सब हमारे मान लिया हमने Z के बराबर। ओके, इतना क्लियर है? तो इनका बार भी सब आपस में बराबर होगा। तो यहां पे देखिए, हाँ ये क्या हो जाएगा हमारा Z1 Z2 Z3, ये सेम चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे n टाइम, तो ये क्या हो जाएगा Z रेज टू द पावर n, और इसका हम क्या ले रहे हैं, कॉन्जुगेट। तो हमारे पास अगर हम Z बार का कॉन्जुगेट लें और उसको क्या कर रहे हैं, रेज टू द पावर n कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमारा सेम आएगा। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिवीजन में भी सेम रूल होता है कि Z1 अपॉन Z2 का अगर हम होल कॉन्जुगेट लें तो Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार अगर हम करें तो हमारा सेम रिजल्ट आता है। और यहां पे ध्यान रखना है कि Z2 कांट बी इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई भी चीज है वो 0 नहीं हो सकती। इतना क्लियर है? ये चीज अभी मैंने बता दी, Z रेज टू द पावर n होल बार इज Z बार रेज टू द पावर क्या है, Z बार रेज टू द पावर n। ये बात क्लियर है? अब देखिए यहां पे देखिए Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है ट्वाइस ऑफ रियल Z1 बार Z2। तो यहां पे देखिए हम क्या करते हैं, अगर हम Z बार का बार लेंगे तो हमें क्या मिलता है, Z मिलता है। तो हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, एक है Z1 और एक है Z2। ठीक है, अब देखिए Z1 को हमने Z2 के बार से मल्टीप्लाई किया और इसका होल बार हमने लिया। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन में कि Z1 Z2 अगर हम कर रहे हैं और इसका होल बार ले रहे हैं तो इसका आंसर आएगा Z1 बार और Z2 बार। ओके, इतना क्लियर है? तो सेम वे में यहां पे हमारा Z1 और Z2 बार का मल्टीप्लिकेशन है और इसका हम होल बार ले रहे हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये Z1 बार एंड Z2 बार क्या बार, तो ये आ जाएगा हमारा Z1 बार और Z2। तो यहां से हमें ये चीज पता चल रही है कि Z1 Z2 बार एंड Z1 बार Z2 आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। ये बात क्लियर है? Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 बार एंड Z1 बार इंटू Z2 आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर।
तो अभी हम लोग पढ़े z प्लस जेड बार इज ट्वाइस ऑफ रियल z। तो उसी सेम वे में अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ रियल z1 z2 बार, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट हमारा क्या है, ये है, या दोनों सेम ही चीज है क्योंकि कॉन्जुगेट क्या हो रहा है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो, या ट्वाइस ऑफ रियल z1 बार z2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, इतना क्लियर है? फिर और भी है कुछ देखें? हाँ, अच्छा ये तो सेम चीज है अभी, वही चीज। ओके, देख तो चलिए, होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम जो भी आज हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, अच्छी प्रॉब्लम्स मैं लाऊंगा, अच्छी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं उन्हें बिल्कुल आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से तैयारी कीजिए, उसमें एंजॉय कीजिए। बाकी अगर आपका डाउट रह रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पुट कीजिए, कैसा आप लोगों को पढ़ाई लग रहा है वो बताइए, क्या आपको ज़रूरत है, किस चीज़ में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है किसी भी सब्जेक्ट में, उसको आप कमेंट सेक्शन में आप पुट कीजिए, उस डाउट को अपना या अपनी प्रॉब्लम्स को, जो भी हमसे हो पाएगा वो सारी कोशिश हम करेंगे। इस प्लेटफॉर्म का आप भरपूर यूज कीजिए। बस एक ही रिक्वेस्ट है, अपना प्यार दिखाइए, प्यार दीजिए, तो वो हमारे लिए मोटिवेशन है, फिर हमें उतना ही मेहनत करने के लिए हमें और क्या है, मोटिवेशन मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और क्या बोलते हैं, फर्दर नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि वीडियो जो भी अपलोड होगा तो आपको बिल्कुल नोटिफिकेशन मिल जाए, तो उस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच।